Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, all the students of language, linguistics, and literature. In our today's lecture of morphology, we are going to discuss compound words and phrasal words. Let's begin. Compounds versus phrases. Compound verbs, compound adjectives, compound nouns, headed and headless compounds, phrasal words. Introduction. In English, we often join words together to make new meanings. Sometime, कभी कभार, the words are joined to make a compound. Words को हम मिलाते हैं ताकि compound बना सकें, which acts like one word, जो एक word की तरह काम करता है. Other times, the words stay separate. बाकी टाइम जो वर्ड्स होते हैं वो सेपरेट रहते हैं and make a phrase और एक phrase बनाते हैं where each word keeps its meaning, जहाँ पे हर word अपने meaning रखता है. Learning the difference between compounds and phrases. Phrases और compounds के दरमियान जो फ़र्क है वो करने से क्या होता है, helps us understand and use English better. हम English को better way में use कर सकते हैं. जी हम अपने पॉइंट नंबर 1 की तरफ चलते हैं. दैट इज कंपाउंड वेस्ट फ्रेजेस. अ कंपाउंड इज व्हेन टू और मोर वर्ड्स आर जॉइन. कंपाउंड उस वक्त होता है जब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को हम ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं टू मेक अ सिंगल वर्ड, और एक वर्ड बनाते हैं विद वन मीनिंग, जिसका एक मीनिंग होता है. इट एक्ट्स लाइक वन यूनिट. ये एक यूनिट की तरह काम करता है एंड ऑफन गेट्स अ न्यू मीनिंग. और अक्सर जो है इसके नए मीनिंग होते हैं. दैट इज डिफरेंट फ्रॉम जस्ट एडिंग द पार्ट्स टुगेदर. A phrase on the other hand is a group of words. ये group of words का नाम है phrase. That work together, जो इकट्ठा काम करते हैं, but each word keeps its own meaning. लेकिन हर word के अपने meaning होते हैं. Phrases are not joined into one word. ठीक है, कंपाउंड की तरह जो फ्रेजेस होती हैं वो एक वर्ड में जॉइंड नहीं होती. अब हम इनकी एग्जांपल देखते हैं. कंपाउंड, अब देखें टूथब्रश, ये कंपाउंड है. अब इसके अलावा इसकी जो फ्रेज की जो एग्जांपल है, ब्रश फॉर टीथ. अब कंपाउंड जो है, अगर टूथ ब्रश को देखें तो ये एक टूल है जो कि ब्रशिंग टीथ के लिए यूज होता है. और ब्रश फॉर टीथ जस्ट डिस्क्राइब्स व्हाट द ऑब्जेक्ट इज यूज फॉर. इसमें सिर्फ बताया जा रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस लिए इस्तेमाल होता है. द फ्रेज ब्रश फॉर टीथ, ये जो फ्रेज है ब्रश फॉर टीथ, डिस्क्राइब समथिंग, ये किसी चीज को बयान कर रही है. वाइल टूथ ब्रश, जबकि जो टूथ ब्रश है इज स्पेसिफिक थिंग, वो खुद एक चीज है. दैट इज द डिफरेंस, ये दोनों में फर्क है. कंपाउंड वर्ब्स. कंपाउंड वर्ब्स क्या होते हैं? अ कंपाउंड वर्ब is made by joining two words. ये दो words के मिलाने से बनता है. Usually a verb with another word. एक verb होता है और एक word होता है, like a noun, adjective or preposition to make a new verb. अब इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं. बेबी सिट, बेबी प्लस सिट. ओके, तो ये कंपाउंड वर्ब है. प्रूफ रीड, प्रूफ प्लस रीड. इस तरह स्लीप वॉक, स्लीप प्लस वॉक. तो ये तीनों कंपाउंड वर्ब की एग्जाम्पल हैं. These new verbs have their own meanings, different from just saying the two words one after another. Compound adjectives क्या होते हैं? A compound adjective is made by combining two or more words. ये दो या दो से ज्यादा words को जब हम मिलाते हैं to describe a noun. These are often connected with a hyphen. ये hyphen से अक्सर connected होते हैं. अब देखें पार्ट टाइम जॉब, ये कंपाउंड एडजेक्टिव है. ओपन माइंडेड, अब ये हाइफन है, ये भी हाइफन है.
हाई स्पीड, ये तीनों जो हैं ये कंपाउंड एडजेक्टिव हैं। अब हम चलते हैं कंपाउंड नाउन की तरफ। अ कंपाउंड नाउन इज अ नाउन मेड बाय जॉइनिंग टू और मोर वर्ड्स टू क्रिएट वन आइडिया। इसमें हम क्या करते हैं कि टू या मोर देन टू वर्ड्स को हम मिलाते हैं और एक एक आइडिया बनाते हैं। दीज कैन बी रिटन एज वन वर्ड, टू वर्ड्स और विद अ हाइफन। जैसे आप देख सकते हैं, टूथपेस्ट, स्विमिंग पूल, मदर इन लॉ, ये तीनों जो हैं ये कंपाउंड नाउन हैं। अब देखें, फर्स्ट में टूथपेस्ट, ये सिंगल वर्ड है, और स्विमिंग पूल ये टू वर्ड्स हैं, और मदर इन लॉ ये हाइफनेटेड, यानी इसमें हाइफन है ये, तो ये हाइफनेटेड कंपाउंड है। नेक्स्ट है जी हमारे पास हेडेड एंड हेडलेस कंपाउंड्स। इन मैनी कंपाउंड्स वन वर्ड इज द हेड, the most important part that tells us what kind of thing it is. But in some, there is no clear head. Headed compounds. The the head gives the main meaning. Head जो है वो main meaning देता है, and the other word described it. For example, ये हम किसकी headed compound की example देख रहे हैं? Dog house, a type of house for a dog. House is the head. Bookshelf, a type of shelf. Shelf is the head. तो ये हेडेड कंपाउंड है। डॉग हाउस और बुक शेल्फ क्या है? ये हेडेड कंपाउंड है। नेक्स्ट है हमारे पास हेडलेस कंपाउंड। हेडलेस कंपाउंड जो हैं, देर इज नो क्लियर हेड, इसमें क्लियर हेड नहीं होता, और द होल वर्ड एक्ट्स लाइक समथिंग न्यू। फॉर एग्जाम्पल, पिक पॉकेट, a person who steals from pockets, यानी जेब तराश जिसे हम कहते हैं। रेड हेड, अ पर्सन विद रेड हेयर, वो बंदा जिसके बाल सुर्ख होते हैं। ठीक है। ब्लॉक, ब्लॉक हेड, फुलिश पर्सन, बेवकूफ आदमी। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल हैं ये हेडलेस कंपाउंड की हैं। फ्रेजल वर्ड्स, फ्रेजल वर्ड्स और फ्रेजेस, ये वो फ्रेजेस होती हैं दैट एक्ट लाइक वन वर्ड इन ग्रामर, जो ग्रामर में एक वर्ड के तौर पे काम करती हैं। दे मे हैव स्पेसेस, इनमें स्पेसेस हो भी सकती हैं, बट दे फंक्शन लाइक अ सिंगल यूनिट। फॉर एग्जांपल, बाय एंड लार्ज, ठीक है। मोस्टली और जनरली इसका मीनिंग है इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, अप टू डेट, जदीद जिसको हम कहते हैं। तो ये तीनों जो हैं ये फ्रेजल वर्ड्स हैं। तो हम चलते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ। कंपाउंड्स एंड फ्रेजेस आर बोथ वेज, ये दोनों एक तरीके हैं टू पुट वर्ड्स टुगेदर, वर्ड्स को मिलाने के, बट दे वर्क डिफरेंटली, ये डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। कंपाउंड्स मेक न्यू वर्ड्स, कंपाउंड से हम नए वर्ड्स बनाते हैं विद अ सिंगल मीनिंग, जिसका सिंगल मीनिंग होता है। वाइल फ्रेजेस, जो फ्रेजेस हैं, और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, ये ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं दैट वर्क टुगेदर, जो इकट्ठे काम करते हैं बट स्टिल कीप देयर ओन मीनिंग, लेकिन ये अपने मीनिंग को रखते हैं। बाय लर्निंग अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपाउंड्स एंड फ्रेजेस, मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स और फ्रेजेस को सीख कर वी कैन बिकम बेटर एट रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश। So, student, that was our question of morphology on compound words and phrasal words. I'm sure that you have learned the stuff that was in the easiest way. I request all of you to subscribe to the channel, like the video, and give your opinion in the comment section. Thank you very much.